कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन में बेटा डिफरेंस देख रहे हैं हम। हमने कहा हमारे पास दो बीकर हैं, बीकर 1 एंड बीकर 2। बीकर 1 के केस में भी हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया हुआ है, बीकर 2 के केस में भी सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया हुआ है। अब बात यह है कि हम कहते हैं कि हमने वाटर जो है उसकी क्वांटिटी डिफरेंट रखी हुई है। इसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, इसमें वाटर की क्वांटिटी कम है। जिसमें वाटर की क्वांटिटी लेस होगी बेटा ऐसा सोल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। एंड दैट सोल्यूशन विच कंटेन्स मोर वाटर दिस वुड बी अ डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। एसिड की क्वांटिटी जो है वो तो है ही, लेकिन वाटर की क्वांटिटी ऐसी है जो कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करा रही है कि वाटर ज्यादा तो डाइल्यूट, वाटर कम तो कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेट करने का मतलब भी होता है कि करीब करीब रहना। ठीक है, जैसे आप लोग इकट्ठे बैठे होते हो कहीं पे तो वो कंसंट्रेटेड हो गया, लेकिन अगर आप डिस्पर्स्ड हो, बिल्कुल खुले खुले टेस्ट जैसे दे रहे होते हो तो वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। अब एक और पॉइंट यहाँ पे रेज होता है, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि स्ट्रॉन्ग और वीक। अब इसका कैसे बताएंगे, कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये कैसे पता चलेगा। ये हमने स्टार्टिंग पे ही देख लिया, जो एच पॉजिटिव आयन ज्यादा प्रोड्यूस करेगी वो होगी एसिड स्ट्रॉन्ग, और जो कम प्रोड्यूस करेगी वो क्या होगी, वीक एसिड। ठीक है, अब कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि कोई डाइल्यूट सोल्यूशन हो और वो स्ट्रॉन्ग भी हो, क्या ऐसा पॉसिबल है। पॉसिबल है, ऑफ कोर्स बेटा पॉसिबल है। हो सकता है सपोज हमारे पास कोई दो कंटेनर है, हमने ये ऐसा कंटेनर ले लिया जिसके अंदर हमने नाइट्रिक एसिड सपोज डाल दी। ठीक है, और इसमें हमने डाल दी कोई वीक एसिड, जैसे विनेगर है, एसिटिक एसिड हो गई या कार्बोनिक एसिड हो गई, H2CO3। ठीक है, यहाँ बेटा आप विनेगर की भी बात कर सकते हो। अब इसमें आपने अच्छी खासी विनेगर या कार्बोनिक एसिड डाली, वीक एसिड डाली, लेकिन इसमें आपने थोड़ी सी नाइट्रिक एसिड डाली है। उसके बाद बेटा आप इसमें ऐड करोगे वाटर। आपने वाटर चाहे इक्वल अमाउंट में ऐड कर दिया या मतलब इसमें ज्यादा कर दिया, इसमें कम ऐड कर दिया, तो आप ये सोचोगे जिसमें मैंने ज्यादा एसिड डाला है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एसिड। ये जो एसिड है इसकी पीएच की वैल्यू कम होती है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एच पॉजिटिव आयंस भी ज्यादा प्रोड्यूस कराएगी, फिर चाहे आपने उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी क्यों नहीं ऐड की। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि हाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आप एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग यूज करो। अगर आप वीक एसिड यूज करते हो, उसकी बोतल की बोतल भी डाल लेते हो, तो फिर भी वो उतना इफेक्ट नहीं करेगी। अब इसकी एग्जांपल आप सिंपली पता कैसे ले सकते हो, विनेगर है, एसिटिक एसिड है, ठीक है, जो गर्म में होता है सिरका, उसकी बोतल पूरी पूरी मैं आपके हाथ के ऊपर डाल दूं, आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 2-3 ड्रॉप से सल्फ्यूरिक एसिड के डाल दूं ना आपके हाथ पे, आपको लग पता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है कि कौन कितने ज्यादा एच पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि जो चीज आप यूज कर रहे हो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर वो स्ट्रॉन्ग होगी तो उसका डाइल्यूट सोल्यूशन भी स्ट्रॉन्ग ही होना है, लेकिन अगर वो वीक है तो उसका आप चाहे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लो फिर भी उसने स्ट्रॉन्ग नहीं होना। तो नेक्स्ट बेटा ये दोनों डिफरेंस थे यहाँ पे, डाइल्यूट वर्सेस कंसंट्रेटेड, जिसमें कहते हैं कि डाइल्यूट ऐसा होता है जिसमें लार्ज क्वांटिटी होती है वाटर की, और कंसंट्रेटेड एसिड ऐसा होता है जिसमें स्मॉल क्वांटिटी वाटर की होती है। उसके बाद कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड जो होती हैं वो ज्यादा करोसिव होती हैं, देन डाइल्यूट एसिड मतलब वो ज्यादा डेंजरस होती हैं। जाहिर सी बात है कंसंट्रेटेड अमाउंट में कोई चीज ऐड करेंगे तो वो ज्यादा हार्मफुल होगी। ओके, उसके बाद कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड। स्ट्रेंथ किससे पता चलती है, हमें पीएच स्केल से पता चलती है। पीएच हमें बताता है कि नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस कितने प्रोड्यूस करेगा। अगर पीएच की वैल्यू कम है, 1 है या 2 है, तो इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा एच पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर पीएच की वैल्यू 5 या 6 है तो इसका मतलब है ये बहुत कम अमाउंट में एच पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो पीएच की वैल्यू कम, एच पॉजिटिव आयंस ज्यादा, पीएच की वैल्यू ज्यादा तो एच पॉजिटिव आयंस कम। ठीक है, तो कहते हैं जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयंस की उतनी ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगी। तो उसके बाद ये क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन को स्ट्रॉन्ग एसिड कह सकते हैं। तो यस ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड का बनाएं तो ये नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कहते हैं नाइट्रिक एसिड क्यों स्ट्रॉन्ग है, इसकी पीएच क्या है 2। अगर पीएच 2 है तो इसका मतलब ये तो बड़े ज्यादा एच पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगी। तो हालांकि हमने इसे कंसंट्रेटेड अमाउंट में नहीं लिया, लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, उसके बाद बेटा फर्दर देखते हैं हम। उसके बाद है आपके पास
इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स बेसिकली बेटा कलर्स ही होती हैं, डाइज ही होते हैं। अब वो कलर जो ऑलरेडी आपके पास होता है वो फर्दर अपना कलर चेंज कर ले, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा कुछ तो हुआ है कि पहले कलर हमारे पास ये था, अब कलर चेंज हो गया। इट मीन्स जो भी आपके पास सोल्यूशन है वो प्लेन न्यूट्रल सोल्यूशन नहीं है, इससे हमें ये पता चल जाता है। इसमें बेटा आपके पास ना एग्जांपल आ रही है जो इंडिकेटर मोस्टली हम यूज करते हैं। पहले तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये डाई होते हैं, कलर होते हैं जो कि मतलब किसी भी एसिड या अल्कली में जाके तो अपना कलर अगेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमें बता देता है कि सोल्यूशन में या तो कोई एसिड है या फिर कोई बेस है। अब एग्जांपल आ जाती है लिटमस पेपर के। लिटमस पेपर हमारे पास ब्लू भी हो सकता है, लिटमस पेपर हमारे पास रेड भी हो सकता है। अब देखो जरा, ये ब्लू लिटमस पेपर उन्होंने सोल्यूशन में डाला, इसका कलर हो गया रेड। रेड से क्या पता चला, ये जो सोल्यूशन है उसमें क्या है, एसिड है। ओके, सो लाइकवाइज यहाँ पे देखिए दूसरे बीकर में हमने रेड लिटमस पेपर यूज किया और इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू। इसका मतलब इसमें क्या है, बेस है, ठीक है। अब देखो बेटा पॉइंट ये आता है, जैसे ना मुझे किसी बच्चे ने मैसेज किया था अजन, वो कहता मैम हम क्यों ब्लू वाला लेके तो एसिड के अंदर डाल के देख रहे हैं कि ब्लू का कलर रेड हो गया, तो हमें पता चल गया हम रेड भी तो ले सकते हैं ना। ऑफ कोर्स बेटा हम रेड भी ले सकते हैं। जब हम रेड लेंगे तो क्या होगा, एसिड में तो उसका कलर ही रेड रखना है, तो फिर हमें पता नहीं चलता होता कि भाई कलर चेंज हुआ भी है कि नहीं हुआ चेंज। इसीलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि एसिड के लिए कौन सा लिटमस पेपर यूज करो, ब्लू लिटमस पेपर यूज करो, ताकि वो रेड कलर करे तो हमें पता तो चले ना। इसी तरह बेस में हम क्यों रेड लिटमस पेपर यूज करते हैं, हम क्यों ब्लू नहीं डिप कर लेते, इस वजह से क्योंकि बेटा बेस ने तो करना ही उसको ब्लू है। तो अगर आप ऑलरेडी ब्लू लिटमस पेपर यूज करोगे तो कलर चेंज आपको दिखेगा नहीं। तो इस वजह से हमेशा याद रखें, एसिड चेक करनी हो तो उसमें हम कौन सा लिटमस पेपर यूज करते हैं, ब्लू। और बेस को चेक करना हो तो कैसा लिटमस पेपर यूज करते हैं, रेड, क्योंकि बेस क्या करेगी, रेड को चेंज करके ब्लू बना देगी। जब तक बेटा कलर चेंज ना हो हमें नहीं पता चलता कि कोई चीज एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। हमने हवा में तीर थोड़ी चलाने हैं, हमें मतलब कुछ दिखेगा तो हम बताएंगे ना। तो इसी तरह बेटा इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि लिटमस पेपर हम यूज करते हैं और लिटमस पेपर ब्लू या पर्पल एक ही कलर है, ठीक है, इस तरह के भी हो सकते हैं। और ये लिए किससे जाते हैं बेटा, स्मॉल लाइकन से लिए जाते हैं। लाइकन प्लांट्स होते हैं, छोटी छोटी जड़ी बूटियां होती हैं, मोस्टली ना लाइकन में रह रहे होते हैं बेटा फंगी और बैक्टीरिया भी रह रहा होता है साथ में, उसके अलावा एल्गी। तो ये इकट्ठे मिलके ना मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं और उधर रहते भी हैं। एक सेकेंड, ये देख लें भाई, ये देख लें, जैसे ये देखें इस तरह के पौधे होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये काफी कलर्ड होते हैं और इनके कलर को ही हम यूज करते हैं, इनसे कलर ऑब्टेन करते हैं इंडिकेटर्स बनाने के लिए, ठीक हो गया। फर्दर देखते हैं हम। उसके बाद उन्होंने बेटा ये दोनों पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है, एसिड वाले पॉइंट को और बेसिस वाले पॉइंट्स को। कहते हैं जब भी हमने कोई एसिड टेस्ट करनी है ना तो उसके लिए हम कौन सा लिटमस पेपर यूज करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू से रेड। इसी तरह जब भी हमने बेटा बेस का टेस्ट करना है, अल्कली का टेस्ट करना है, तो हम कौन सा लिटमस पेपर यूज करते हैं, रेड, क्योंकि बेस क्या करेगी, उस रेड कलर को चेंज करके ब्लू बना देगी, ठीक है। अगर हम कहते हैं कोई सोल्यूशन न्यूट्रल है, उसके अंदर ना तो रेड वाला लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करेगा, ना ही बेटा ब्लू वाला अपना कलर चेंज करेगा। जैसे प्योर वाटर होता है या डिस्टिल्ड वाटर होता है, इसमें कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं होता। डिस्टिल्ड वाटर कौन सा वाटर होता है बेटा, जैसे वो नहीं आपके घर में लगे होते बेटा एसी वगैरह, उसके पीछे से पानी निकल रहा होता है ना, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। उसको यूज करके जब आप इंशाल्लाह 9th में जाएंगे ना तो सोल्यूशन बनाएंगे, फिर आपके घरों से आएगा वो पानी, फिर उससे हम सोल्यूशन बनाते रहेंगे। ओके उसके बाद बेटा हमारे पास ये टेबल है, इन्होंने कहा ठीक है थोड़ा बहुत हम बच्चों को बता दिया इंडिकेटर्स के बारे में, तो कुछ और भी बता देते हैं। तो कुछ और में बेटा आपको क्या बता रहे हैं कि लिटमस पेपर रेड कलर का भी हो सकता है, लिटमस पेपर जो है उसमें कलर चेंज बता रहे हैं, जब वो एसिड में जाएगा तो रेड हो जाएगा, बेस में जाएगा तो ब्लू हो जाएगा। लाइकवाइज बेटा फिनोफ्थलीन हमारी लैब में भी है, मिथाइल ऑरेंज भी हमारी लैब में है, ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा ना डार्क पिंक सा होता है। तो हम कहते हैं फिनोफ्थलीन जब भी एसिड में जाता है कलरलेस हो जाता है और बेस में जाके इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक। मिथाइल ऑरेंज से शेड ही होता है इसका, हम कहते हैं जब भी ये एसिड में ऐड किया जाता है तो इसका कलर ऑरेंज हो जाता है और अल्कली में कैसा कलर कर लेता है अपना, येलोइश कर लेता है। उसके अलावा ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू ये एसिड में येलो कलर देता है और बेस में ब्लू कलर देता है। अब बात ये आती है मैम आप क्यों हमें ये इतना कुछ बताई जा रही है, तो इतना कुछ आपने याद करना है, ठीक है। तो अल्लाह के बंदो अच्छे से याद करिएगा, ये चीजें भी याद करनी है कि कौन सा इंडिकेटर जो है वो एसिड में कौन सा कलर दे रहा है, बेस में कौन सा कलर दे रहा है, ये चीजें आपको सारी अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपने करना था। इसके बाद है आपका टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन है फर्स्ट
3 क्वेश्चन आपने करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। क्या यूज होता है भाई, पीएच स्केल यूज होता है, ठीक है। हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन